हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और हम यहां पर थोड़ा सा आपको समझाने वाले हैं ब्लूप्रिंट को लेकर के। एमपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं, बिल्कुल वीडियो स्किप कर दें, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये नहीं है आज का। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। ये केवल और केवल एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए ही हेल्पफुल है। तो ऐसे बच्चे जो एमपी बोर्ड के हैं वही इस वीडियो को देखें, 12th क्लास के बच्चे। और आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा बायोलॉजी या मैथमेटिक्स का है और जिसके में केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, क्या केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, वो बच्चा यहाँ पर समझेगा पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। साथ में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वास्तव में क्या इस पर संशोधन हो सकता है, क्या ये जो ब्लूप्रिंट है 70 नंबर का किस चैप्टर से कितने अंक आने हैं, यहाँ पर कंप्लीट आपको समझा दिया गया है। लेकिन क्या आगामी समय में भाई साहब इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस वर्ष जो हटाया गया है, देखिए जरा यहाँ पर आप देखो, इससे आप अनुमान लगाना थोड़ा सा कि ठोस अवस्था पूरा हटा दिया गया, पृष्ठ रसायन पूरा हटा दिया गया, यानी चैप्टर 5, ये आपका चैप्टर फर्स्ट था, ये चैप्टर आपका 5 था। इसके बाद तत्वों के निष्कर्षण, ओ माय गॉड, चैप्टर 6 भी हटा दिया। फिर चैप्टर 7 का 50% हटा दिया, बहुलक पूरा हटा दिया, यानी जो लास्ट 16 पार्ट था। दैनिक जीवन में रसायन, ये आपका 15 पार्ट था और ये आपका 16 पार्ट था, ये आपका ये, ठीक है, जो भी बच्चा एमपी बोर्ड का है। अब देखो जरा, मतलब कुल मिलाकर के 6 लेसन पूरे हटाए गए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि एमपी बोर्ड में जो भी अधिकारी बैठे हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, क्या भाई साहब अभी भी कोरोना चल रहा है, क्या अभी भी स्कूल की छुट्टी चल रही है, क्या शिक्षक स्कूल में पढ़ा नहीं रहे, क्या स्कूल लगाने में आपको दिक्कत हो रही है? भाई साहब ये कोर्स क्यों कम किया जा रहा है? अदर स्टेट में तो कोई कोर्स कम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस साल तो कोई महामारी नहीं है, फिर भी ये कोर्स क्यों कम किया जा रहा है? बच्चों के साथ नाइंसाफी। अरे बच्चा तो समझदार ही नहीं है, बच्चा तो यही चाहता है कि हमें सबसे कम पढ़ना पड़े। बच्चा जब तक समझदार होता है तब तक वो 12 से बाहर निकल जाता है। आज इस वीडियो को ऐसे सभी बच्चे देख रहे हैं जो एमपी बोर्ड के। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो आप 6 चैप्टर नहीं पढ़ रहे ना, वो आपके लिए हमेशा के लिए ये क्या हो जाएगा, वीक पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि आप सोचोगे हम कॉलेज में जाएंगे तो 6 चैप्टर पढ़ लेंगे। अरे भाई, इस एक साल में 16 चैप्टर पढ़ना है, 16 में से आपका 30% ऑलरेडी हटा दिया। भाई साहब सोचो, 33% हटा दिया कुल मिला के, तो यहां पे मैं कहूंगा कि भाई साहब ये 35% हटाया है। तो ये बताओ, ये 35% आप कब पढ़ोगे? अभी आपके पास पूरा समय है, ये जुलाई से लेकर के समझो मार्च तक, अप्रैल तक आपका पेपर होता है, मान लीजिए फरवरी में हो रहा है, फिर भी आपके पास 7 महीने तो पूर्ण रूप से है ना। तो भाई इसको पूरा स्कूल में पढ़ाना चाहिए ना यार, ये सिलेबस नहीं कट होना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी अभी ब्लूप्रिंट दे दिया है, इसीलिए मुझे कहीं कहीं डाउट होता है, हो सकता है संशोधन हो जाए। यार एमपी बोर्ड का एजुकेशन सिस्टम ना, मुझे समझ में नहीं आता है कब क्या कर देगा। साला ऐसा भी नहीं करना चाहिए यार कि मोस्ट क्वेश्चन जो है भाई वो चैप्टर हटा दो। यहां पर नंबर लाने की मतलब नहीं, यहां पर परसेंटेज का मतलब नहीं है। यहां पर जो बच्चा 6-7 महीने पढ़ रहा है उसको पूरा कंप्लीट कोर्स करने को लेकर के है, तो 6-7 महीने में ऑलरेडी यार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विधिवत रूप से, तो फिर इतना क्यों हटाया जा रहा है भाई साहब? ये गलत बात है, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं थोड़ा सा चैप्टर 1 तो हटा ही दिया, तो अब उस पर ब्लूप्रिंट की बात ही नहीं कर रहे। चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव आना रहता है, अब वहां से पूरा हटा दिया, तो अब क्या बात करें हम इसके लिए। अब यहां पर देखो, बिलियन से 7 अंक का क्वेश्चन आने वाला है, 7 अंक का, यानी 7 अंक टोटल आएगा, जिसमें 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और आपका 1 अंक का 2 क्वेश्चन आएगा और 3 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। मतलब 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा बिलियन से। अभी तक बिलियन से ऑब्जेक्टिव नहीं बनता था, लेकिन इस साल अब बिलियन से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। सोचो, बिलियन से कभी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस साल बिलियन से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अंक में देखें तो टोटल 7 अंक है, 2 अंक का 1 क्वेश्चन, 3 अंक का 1 क्वेश्चन। ये देखो जरा, विद्युत रसायन से भी देखो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था, बहुत ही कम रेयर कंडीशन में 2 अंक का ऑब्जेक्टिव आ गया। एक यहां पर 2 अंक का 1 प्रश्न है, 5 अंक का 1 प्रश्न है। मतलब चैप्टर जो थर्ड रहेगा, विद्युत रसायन चैप्टर 3 में, यानी चैप्टर 3 है ना, तो उसमें आपका जो 5 अंक क्वेश्चन आने वाला है, जैसे आपका कोलरास का नियम हो जाएगा, है ना, विद्युत रासायनिक सेल संचारण वगैरह, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व 5-6 तो हटा ही दिया भाई साहब, पृष्ठ रसायन हटा ही दिया यार, इसको नहीं हटाना चाहिए था। जानकारी ये बेसिक जीवन में भाई हमारे पूरा ये यूजफुल होता है,
नहीं हटना चाहिए। आप लोग पढ़ो, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा, मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो डी और एफ ब्लॉक में भाई साहब 4 अंक का तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है और 3 अंक का एक छोटा सा क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन 7-8 अंक के आते थे, यहाँ ऐसे क्वेश्चन है। देखो उप संयोजी यौगिक से 2 अंक के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो 2 अंक के छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। 4 अंक का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, हेलोएल्केन हेलोएरीन से 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 अंक टोटल आएगा हेलोएल्केन, यानी चैप्टर 10 है आपका। चैप्टर 9 उप संयोजी यौगिक से 7 अंक का क्वेश्चन, 3 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक क्वेश्चन। 3 ऑब्जेक्टिव भाई तो 3 अंक और 2 3 2 कितना हो जाता है, 2 क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा चलो, उप संयोजी यौगिक से जो चैप्टर 9 है मेरे बच्चों, उसमें यदि बात करें जो आपका चैप्टर 9 है, यानी ये उप संयोजी यौगिक, इसमें 5 नंबर दिया, चैप्टर 9 का है, तो इसमें 2 अंक का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखो। आगे देखो, जो आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हेलोएल्केन हेलोएरीन से 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। हर एक चैप्टर जो भी इस बार है ना, तो हर एक चैप्टर से कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, चाहे एक ही क्वेश्चन हो चाहे 2 क्वेश्चन हो, मतलब इस बार ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहां पर देखो एल्कोहल फिनाल ईथर से 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 अंक का मतलब अब क्रिया पूछ दिया जाएगा और 3 अंक का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बड़ा दिक्कत होगा भाई साहब, ऐसा मत समझ लेना कि आसान है। इस बार थोड़ा सा सब ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया, इसकी तो हद ही हो गई यार, क्या बताएं हम। एमीन की बात करें, एल्डिहाइड कीटोन की बात करें, तो एल्डिहाइड कीटोन से 5 अंक, यानी 5 रिएक्शन आएगा। समझो 5 रिएक्शन। एमीन से हम देखें, एमीन को हटा देता तो कोई दिक्कत नहीं, एमीन हटा देता, लेकिन ये बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, इसको तो बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। जैव अणु से हमारा 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 ऑब्जेक्टिव भाई साहब, 5 ऑब्जेक्टिव। जो एमीन से 4 ऑब्जेक्टिव, जिसमें बच्चों को दिक्कत, एमीन वगैरह हटा देता चलता यार, लेकिन यहां पर जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होता है, जिसको हम समझ पाते हैं, तो उनको नहीं हटाना चाहिए। वैसे तो सिलेबस हटना ही नहीं चाहिए इस साल, लेकिन फिर भी एमपी बोर्ड गड़बड़ कर रहा है यार, समझ रहे हो। चलो कोई बात नहीं। केमिस्ट्री में यहां पर आप देखो जरा क्या क्या भाई साहब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 70 नंबर में से 40%, 40/100 कर दो, यानी 28 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कितने अंक का ऑब्जेक्टिव, यहां पर 28 अंक देख ही रहे हो। 40 विषय परक, 40% विषय परक और 20% विश्लेषणात्मक, यानी 14 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय, यानी बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हो। ये लो, और बाकी तो यहां पर सरल कठिन है, सबको पता है भाई साहब की कठिन तो ज्यादा ही देना है, इसमें लिखा रहता है कुछ भी। और हटाए गए वस्तु यहां पर आप देख लो, जो भी आपका ब्लूप्रिंट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते चलें। मेरा मानना यह है कि अभी आपके पास समय है, तो आप बेहतर रूप से तैयारी करें। आप बिल्कुल छोटे मोटे चीजों को ध्यान न देते हुए आप बेहतर तैयारी करते रहें। ऐसे ही प्यारे बच्चों, वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या डाउट है, क्या दिक्कत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।